वेलकम टू आवर चैनल। सो रिसेंटली मालदीव ने इंडिया का जो रेजोल्यूशन था कि पाकिस्तान में अगले सार्क के समिट ना होने देना, उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया था। और उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करते हुए ये बोला था कि ऐसे वक्त पे, ऐसे महामारी के टाइम पे हम लोग ज़्यादा अच्छा होगा अगर खुद के प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करें, ना कि मल्टीलेटरल समिट्स के ऊपर। सो फ्रेंड्स, मल्टीलेटरल एंड बायलेटरल में डिफरेंस क्या है आप लोगों को पता होगा शायद। सो मल्टीलेटरल मतलब दो से ज़्यादा कंट्री जब होंगे उसको मल्टीलेटरल बोलेंगे। अगर कोई फोरम हो रहा है, कोई कन्वेंशन हो रहा है जहाँ पे दो से ज़्यादा कंट्रीज है तो उसको मल्टीलेटरल फोरम बोलेंगे। अगर बायलेटरल है तो बायलेटरल मतलब दो कंट्री को, जो दो कंट्री के बीच में हो रहा है उसको बायलेटरल बोलेंगे फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, दिस न्यूज़ इज़ अ बिग न्यूज़। वाई सो? बिकॉज इंडिया का जो एम है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम से तितर बितर करने में एक ये छोटी सी सक्सेस बोल सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, मालदीव अभी फ़िलहाल इंडिया के साइड पे और इंडिया को अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहा है हर एक डिसीजन में। वाई सो फ्रेंड्स? वाई मालदीव इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री? अगर इवन दो मालदीव इज़ अ स्मॉल कंट्री, बिकॉज मालदीव प्लेस ए इम्पोर्टेंट रोल इन इंडियन ओशन रीजन। रिमेंबर दिस फ्रेंड। क्यों हमको इंडियन ओशन रीजन में एक अच्छे पार्टनर चाहिए? क्योंकि हम लोगों को ये भी पता है कि चाइना का प्रेजेंस इंडियन ओशन रीजन में भी ज़्यादा हो रहा है। एंड टू टैकल दिस प्रॉब्लम वी नीड अ गुड रिलेशनशिप विद मालदीव्स। सो दैट इज़ वाई फ्रेंड्स, दिस न्यूज़ इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, मालदीव ने जो वर्चुअल समिट हुआ था सार्क के, उस समिट में इंडिया को थैंक्स भी किया था। जो इंडिया ने हेल्प किया था उन लोगों को कि 250 US मिलियन डॉलर में जो हम लोगों ने बायलेटरल हेल्प किया था, उस हेल्प को उन लोगों ने रिकॉग्नाइज भी किया था। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, नाउ फ्रेंड्स, लेट अस हैव अ लुक अबाउट सार्क। सो हम लोगों को सार्क और इसका कंपोजिशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, सार्क मतलब क्या है, लेट अस सी। सो आप लोग देख सकते हैं ये मैप, ये कंट्री सार्क के अंदर में आते हैं। देखिए, सबसे पहले है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स। सो फ्रेंड्स, लेट अस हैव ए प्रॉपर लुक। सो सार्क का फुल फॉर्म है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क। ओके फ्रेंड्स, S stands for South Asia, A stands for ASEAN, A stands for Association, for R stands for Regional, C stands for Cooperation. Is the regional intergovernmental organization and geopolitical union of states in South Asia. So friends, हमारे जो रीजन है ये साउथ एशिया रीजन है। एंड इस साउथ एशिया रीजन में एक जियोपॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये है सार्क। एंड इट्स मेंबर स्टेट्स आर, आप लोग देख सकते हैं इसका मेंबर कौन कौन है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, द मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, राइट। एंड फ्रेंड्स, द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट द सार्क कंप्राइजेस 3% ऑफ द वर्ल्ड्स एरिया। इसका मतलब सार्क की जो काउंट्री है, उस काउंट्री एज ए होल मिला के दुनिया के 3% एरिया कवर करते हैं। उसके बाद 20% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, दुनिया की 21% पॉपुलेशन यही सार्क रीजन में रहते हैं। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दिस 4.21% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, दुनिया का जो इकोनॉमी है वो इस इकोनॉमी का 4.21% ये सार्क रीजन में है फ्रेंड्स। ओके, नाउ दैट इज़ वाई इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके लिए हमारे ऑब्जर्वर मेंबर में USA भी है, सार्क के ऑब्जर्वर मेंबर में। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, द हेडक्वार्टर सार्क के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? द सार्क वॉज फाउंडेड इन ढाका। इसको ढाका में बनाया गया था दिसंबर 1985 को। एंड इट्स सेक्रेटरीट इज बेस्ड इन काठमांडू। सो सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू। एंड फिलहाल अभी सार्क को चेयर कर रहा है नेपाल। सो चेयरमैन कंट्री फिलहाल कौन है? नेपाल ही है। सो फ्रेंड्स, अपार्ट फ्रॉम दिस, सो हम लोगों को ये भी जानना जरूरी है क्यों सार्क को बनाया गया था, हम लोगों को सार्क क्यों चाहिए, राइट? वाई डू वी नीड अ सार्क? सो द पर्पस वाज, वाई डू वी नीड सार्क? द ऑर्गेनाइजेशन प्रोमोट्स डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड रीजनल इंटीग्रेशन। इसका मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन
किस चीज़ के ऊपर फोकस देता है? इट प्रमोट्स डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड रीजनल इंटीग्रेशन। इसका मतलब इकोनॉमिक और रीजनल इंटीग्रेशन के ऊपर ज़्यादा धंधा देता है। ये ज़्यादा फोकस करता है ये ऑर्गेनाइजेशन, जो साउथ ईस्ट रीजन है उस रीजन में। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस it launched, so friends, let me erase this. It launched South Asian Free Trade Area in 2006. It is very important friends. So फ्री ट्रेड को प्रोमोट करने का भी एक एम था ये सार्क का। सो फ्री ट्रेड मतलब ट्रेड विदाउट बाउंड्रीज एग्जैक्टली, एंड लेस अमाउंट ऑफ टैक्स। The SAARC maintains permanent diplomatic relation at the United Nations as an observer and has developed links with multilateral entities including the European Union. So SAARC as a whole यूनाइटेड नेशन में एक ऑब्जर्वर मेंबर की तरह भी है और यूरोपियन यूनियन के साथ एक मल्टीलेटरल एंटिटी बन के भी है। सो फ्रेंड्स, SAARC प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल। बट फिलहाल क्या हुआ कि पाकिस्तान की एग्रेसिव स्टांस के वजह से इंडिया ने जो कोई भी रेजोल्यूशन अगर SAARC में ले आया तो उसको पाकिस्तान ब्लॉक कर देता है। इसलिए इंडिया फिलहाल SAARC से दूर हट रहा है। इंडिया का फोकस फिलहाल SAARC से दूर हट चुका है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।